नमस्कार मेरे साथियों। तो आइए चलते हैं हम प्रतिशतता की ओर। प्रतिशत पढ़ाने जा रहे हैं, परसेंटेज जिसको आप बोलते हैं। तो प्रतिशत का मतलब समझ गए, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब तो ऑलरेडी आप समझते हैं। प्रतिशत का मतलब प्रति या जोड़ शत, शत मतलब सैकड़ा, और प्रति माने प्रत्येक, मतलब प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में ना। प्रतिशतता यह है प्रतिशत, इसको इसमें क्या बोलेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज, प्रति माने प्रत्येक, प्रत्येक, और शत मतलब होता है 100, 100 या सैकड़ा बोला जाता है। क्या? सैकड़ा, ठीक है। तो इससे आप स्पष्ट है कि 100 के अंदर, 100 के अंदर ही सारी रात छुपा हुआ है। इसीलिए 100 को कभी भूलना नहीं है। क्या समझे बात को? 100 को कभी भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा। आपको क्वेश्चन कह देगा क्या कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। ध्यान दीजिए, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है। 107% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या हुआ? संख्या ज्ञात करे। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करे। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो घबरा जाइएगा आप, और घबराना जायज है। इसलिए आप क्वेश्चन की भाषा जो है, ये जो है आपके प्रश्न जो है क्वेश्चन, इसकी भाषा को परखिए, ये क्या कह रहा है। अब चलिए हम कैसे बनाएंगे इसको। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाइएगा, समझ गए ना? कैसे बनाइएगा तो समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं हम। क्या? अब तो आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन तो दिमाग में सेट कर गया कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाए तो वह स्वयं का 107% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करे। इस टाइप के हैं तो कुछ नहीं है। ये देखिए कैसे हम बनाते हैं। दिमाग में हट गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आंसर कैसे देना है, कैसे बनाइएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। लिखिएगा माना कि वह संख्या x है। प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि 84 की वृद्धि किया जाए तो x + 84 इक्वल टू वह 107% स्वयं का, मतलब x का कितना? 107%। अब आंसर निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा आंसर? x + 84 इक्वल टू 107 गुने x। अब बटे कितना कर दीजिएगा? 100। कितना कर दीजिएगा? 100। तो क्या कीजिएगा आप? निकालिए 100
7x बटे 100 घटे x इक्वल टू 84। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब क्या करना है? 107x माइनस 100x बटे 100 इक्वल टू कितना? 84 बुआ। तो कितना हो जाएगा? 7x बटे 100 इक्वल टू कितना? 84। कोई दिक्कत है? अब तो कर लीजिएगा। इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 84 गुने 100 बटे 7 बरसते 84 कितना हो जाएगा? 1200। आपका संख्या कितना आ गया? 1200। वो संख्या कितना हो जाएगा? 1200। इस टाइप से आप हल नहीं कर सकते? हल कर लीजिएगा ना? है? इस टाइप से आप बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आपको चलना है। वो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं हुआ? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इस ढंग से बनाना है। आपने क्या है कि आप क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं। डर, भय, शंका वो जीवन के हर परिस्थिति में वो क्या है? अधीनता स्वीकार करवाता है। जो ही डर गए परिस्थिति का गुलाम हो जाइएगा, इस समस्या का गुलाम हो जाइएगा। इसलिए डरना नहीं है। आत्मबल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि किसी भी समस्या यदि आपके सामने आए तो उसको हम लड़ करके तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। समझ गए ना? इस टाइप से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है बुआ? अब क्वेश्चन क्या रहेगा बुआ? अब क्वेश्चन क्या रहेगा इसको समझिए। अब चलिए, अब कहेगा कि किसी संख्या का 32%। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी संख्या का 32%, ध्यान दीजिए 32%, किस संख्या का 32% उसी के 17 कितना? उसी संख्या के समझ गए ना? 17% से 120, ठीक है? 120 अधिक है। 120 अधिक है। ध्यान दीजिए, अधिक है तो संख्या का मान क्या होगा? संख्या का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए क्या होगा, ठीक है? हाँ? किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। संख्या का मान क्या होगा? क्या? ध्यान दीजिए कौन संख्या है? तो कोई भी अज्ञात राशि को एक्स, वाई, जेड एंड सो कुछ भी मान सकते हैं। यू आर फ्री, आई एम फ्री। समझ गया ना? आप क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को कैसे डील कीजिएगा। किसी संख्या का, तो माना कि वह संख्या x है। क्या है? माना, क्या लिखिएगा? माना कि वह संख्या x है। अब प्रश्न से क्या कीजिएगा? x का 32%, 17% से 120 अधिक है। तो कुछ है, इतना प्रतिशत में से इतना प्रतिशत को घटा देना। क्या घटाइए? x का 32% घटे x का प्रतिशत 17% इक्वल टू 120। क्या? तो कितना हो जाएगा? या 32x बटे 100 माइनस 17x बटे 100 इक्वल टू 120 ना हो गया। अब 32 में से 17 गया तो कितना बच गया? 32 में 17 गया तो कितना बच गया? 15।
यहाँ क्या करेंगे 15x बटा 100 इक्वल टू 120 है ना हो गया। अब क्या करना है, काटना है। तो कैसे काटिएगा, तो यहां कर लेते हैं 100 गुने 120 बटे 15। कोई दिक्कत, x बराबर कोई दिक्कत, फंडे 8 20 से तो कितना हो गया 800। आपका आंसर कितना आ गया 800 ना। सब कर लीजिएगा, देखिए कैसे किए हम। तो इस टाइप से आप बनाइएगा, समझ गए ना। आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, बीटेक एमटेक करते हैं ना जी, आईआईटी, हाँ अब तब खत्म हो गया AIEEE, है ना जी। नीट की तैयारी करते हैं, तो आज नीट की तैयारी कर रहे हैं मैथ पढ़ करके, बायोलॉजी पढ़ करके, हैं 15वीं शताब्दी में हर एक भारतीय इंजीनियर था। अब पूछिएगा कैसे इंजीनियर। देखिए 15वीं शताब्दी में जब टीपू सुल्तान नवाब हुआ करता था, उस समय अंग्रेज से युद्ध हुआ था। उस समय क्या था, जो युद्ध में हार गया उसको नाक काट दीजिए, नाक काट करके छोड़ दीजिए, वही उसका मान सम्मान खत्म हो गया। ये होता था, तो नाक काट करके छोड़ दिया। भाग करके उसके क्षेत्र से जा करके दूसरी जगह वैध उसको सर्जरी कर करके सर्जरी किया, कुछ दिन रखा, उसको रख करके सही करके तब उसको इंग्लैंड भेजा गया। आज के जमाने में देख रहे हैं इतना है, फॉरेन रिटर्न पढ़ता है, पढ़ता है ना, FRCS जाता है, इसी का नकल किए हुए वो संस्था बना है। हमारे भारतीय मूल का ही देन है जो आज संस्था बना है, उसमें पूरे वर्ल्ड का जाता है डिग्री लेने। यहां से सीखा है अंग्रेज। आज जिसको आप नाई कहते हैं, नाई जो है वो टॉप क्लास का इंजीनियर था, टॉप क्लास का इंजीनियर, वही इंजीनियर उस जमाने का था। ये तो अंग्रेज उसको ज्ञान लेकर के सारा हमारे सिस्टम को बर्बाद कर दिया और नया सिस्टम ला करके हमारा चुरा करके और पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया। एक एक नाई इंजीनियर ही था। 1881 में जब सर्वे किया तो इसको पिछड़ा वर्ग में ढकेल दिया, इसको योग्यता को दबाया गया। जो हमारे समाज में नाई है, बार्बर है, हजाम है, वो एक नंबर का इंजीनियर था जिसको दबाया गया। 1881 में सर्वे किया, जनसंख्या जब जनसंख्या का जो हुआ था, समझ गए ना, भारत के जनसंख्या का सर्वे जब हुआ था तो उस समय इसको अति पिछड़ा में डाल दिया, पिछड़ा वर्ग में डाल दिया, दबा दिया, कुचल दिया ताकि हमारे सामने झुक करके रहे। वही व्यवस्था आज है, समझ रहे ना। इसीलिए आप उस इंजीनियर के खानदान है, कोई इंजीनियरिंग करने चलेगा, आप इंजीनियर के खानदान है, आप में वो मैथमेटिक्स का जज्बाती खून होना चाहिए जो किसी और में नहीं। इसलिए घबराइए नहीं, धैर्य बना करके रहिए, पढ़िए। चले, जय हिंद, जय भारत।